स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज नगर पालिका कार्यालय में नगर पालिका की पहली बैठक नगर पालिका चेयरपर्सन शालिनी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक भी उपस्थित रहे। इस पहली बैठक में विकास कार्यों के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। जल्द ही इस राशि से सढौरा के सभी वार्डों में विकास कार्य आरंभ कर दिए जाएंगे। चेयरपर्सन शालिनी शर्मा ने कहा कि नगर पालिका की चारों तरफ की हद तक स्ट्रीट लाइट व स्वागत गेट लगवाए जाएंगे। वहीं बड़े चौक पर बड़ी स्ट्रीट लाइट लगाई। इस पहली बैठक में पार्षद अंकुश चौहान ने सड़कों को बेसहारा पशुओं से मुक्त करने, पार्षद सरजीवन ने नशे के खिलाफ मिशन चलाने, पार्षद संगीता ठकुराल ने पार्कों की सफाई व्यवस्था पर जोर दिया। वहीं पार्षद श्रीमती सुरक्षा गुप्ता ने सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की। पार्षद देवेंद्र सैनी लवली ने नगर पालिका कार्यालय में बैठक के लिए उचित कॉन्फ्रेंस हॉल व कम्युनिटी सेंटर के निर्माण की, साथ ही विभिन्न गलियों के निर्माण की बात की। और पार्षद सिकंदर सैनी ने परचेजिंग कमेटी गठित करने का सुझाव पेश किया। पार्षद जगदीश ने योजनाओं पर जल्द काम शुरू करने के लिए कहा। पार्षद गोपाल सिंह ने लाइट व्यवस्था और सफाई व्यवस्था को ठीक प्रकार से चले उस पर सुझाव दिए। इसके अलावा पार्षद सजल सेठ ने नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुझाव रखा। इसके बाद सभी पार्षदों ने पार्किंग व्यवस्था, पानी की निकासी, सीवरेज कार्य जल्द ठीक करवाने के लिए एक प्रस्ताव पारित भी किया। साथ ही सढौरा के खेल स्टेडियम के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस मौके पर पार्षद नैब सैनी, पार्षद डेजी शर्मा, पार्षद सुनीता रानी, पार्षद सोनिया, गोपाल सिंह, नगरपालिका से लेखाकार रोहित कपूर, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र कंबोज, मनजीत। इस पहली बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। सढौरा की चारों तरफ रोड पर स्वागत गेट, सड़कों और नालियों की सुचारू व्यवस्था, बाजार की एंट्री पर सौंदर्यकरण, हर चौक में बड़ी लाइट, सभी शमशान घाट में पानी लाइट, रास्ते की व्यवस्था तथा शमशान घाटों को पक्का करना, शहर में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था, नशे के खिलाफ मुहिम तेज, पार्कों का सौंदर्यकरण व झूले की संख्या बढ़ाना, बेसहारा पशुओं, गायें, कुत्तों, बंदरों को पकड़कर दुर्गम स्थलों पर छोड़कर आना, इस बारे में जल्द ही टेंडर करना। शहीदों के सम्मान में नगर पालिका में चित्र लगाए जाएंगे। कोटला चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था के लिए ट्रैफिक लाइट लगवाना, स्टेडियम फिर से निर्माण, समता योग आश्रम के पास बारात घर का निर्माण, समता योग आश्रम के पास बस शेल्टर का निर्माण, सफाई का टेंडर, शहर में अलग अलग जगह पर सुलभ शौचालय का निर्माण, गलियों की रिपेयर करवाना, सभी नाले पक्के करवाना, नालियों में जो पाइप ब्लॉक हैं उसे निकलवाना और हर वार्ड में 3 सफाई कर्मचारी होंगे और जो सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। सढौरा के सभी 13 वार्डों का समुचित विकास हो, इसकी व्यवस्था के लिए सभी पार्षदों की अलग अलग कमेटियां गठित की गई। शहर में विकास कार्यों की देखरेख के लिए एक कमेटी का गठित किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 5 के सजल सेठ, वार्ड नंबर 6 के नैब सिंह सैनी व वार्ड नंबर 1 की श्रीमती डेजी शर्मा को रखा गया। इसी प्रकार से सफाई व्यवस्था को देखने के लिए वार्ड नंबर 2 की सुरक्षा गुप्ता, वार्ड नंबर 3 की श्रीमती संगीता ठकुराल, वार्ड नंबर 7 के जगदीश कुमार व वार्ड नंबर 11 की सोनिया को शामिल किया गया। शहर की बिजली व पानी की व्यवस्था देखने के लिए वार्ड नंबर 9 के पार्षद सिकंदर सैनी व वार्ड नंबर 13 के सर जीवन कुमार व वार्ड नंबर 4 की श्रीमती सुनीता सैनी को इस कमेटी में रखा गया। कस्बे में अवैध कब्जों पर नजर रखने एवं उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया की व्यवस्था आदि करने के लिए 3 पार्षदों की एक अलग से कमेटी का निर्माण किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 8 के पार्षद देवेंद्र सैनी उर्फ लवली, वार्ड नंबर 10 के पार्षद अंकुश चौहान व वार्ड नंबर 12 के पार्षद गोपाल सिंह को शामिल किया गया। चलिए, पहली बैठक और इसमें क्या कुछ रहा इसके बारे में जानकारी लेंगे चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा जी से। शालिनी शर्मा जी, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। पहली बैठक हुई, क्या कुछ एजेंडे हुए, क्या कुछ प्रस्ताव रखे गए, किस प्रकार का ये माहौल रहा जी? ये स्टेट न्यूज 71 का बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी मीडिया की तरफ से मैं सभी सढौरा वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी को मेरा नमस्कार। ये हमारी पहली मीटिंग थी। सभी पार्षद और मेंबर, सब जेई साहब, एमई साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब, हमने सभी से मुलाकात की, अपने कमेटी के जो वर्कर्स हैं, और हमने सब ने भी आपस में एक परिचय दिया एक दूसरे का। और सभी कार्य जैसे विकास के कार्य हैं, शहर के गलियाँ हैं, जो नालियाँ हैं, सफाई व्यवस्था, पशुओं की व्यवस्था, स्टेडियम की व्यवस्था और पार्क की जो भी व्यवस्था है, हमने उसके पर अपना जो है चर्चा की है जी। उसके ऊपर तो चर्चा हुई, कुछ फाइनल भी हुआ। ये सढौरा वासियों की इस मीटिंग पर बहुत नज़र है। मेरे पास लगभग सुबह से 50 फ़ोन आए होंगे कि भाई मीटिंग जरूर अटेंड करवानी आपने और जरूर देखना क्या कुछ उसमें हुआ है जी।
फाइनल भी है। जैसे हमने रिपेयर का टेंडर हम डालेंगे, जिसमें कि जो गलियां ज़्यादा टूटी फूटी हैं, जो कार्य फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, वो हम सबसे पहले करेंगे। जैसे जो गलियां हैं जो टूटी हुई हैं, जो नालियां हैं जिनके ऊपर जाल थे वो काफ़ी समय से निकले हुए हैं, उनको हम जल्द से जल्द बनवाएंगे। जैसे गलियों और नालियों का निर्माण तो हर सरकार ने, हर पंचायत में हुआ है, अब भी होगा और आगे भी होगा। इससे हट के हमने कुछ कार्य किया। जैसे हमारे शहर के जो शमशान घाट है, हम उनको सबको पक्का कराएंगे। उसमें सारे जो है बहुत जितने भी हैं, ये नहीं है कि ये इस सब जितने भी शमशान घाट है और उनकी तरफ आने वाला जो रास्ता है चारों तरफ से, उसको हम बहुत अच्छा कराएंगे, ताकि वहाँ पे लोग बाहर से भी आते हैं और हर किसी का जो है ये फर्स्ट वो होता है जी, सबको वहाँ पे सभी ने वहाँ जाने जाना है जी, मतलब ये कहो ना बात। हाँ जी। तो ये जल भराव रहता है, जैसे इसके बारे में कुछ चर्चा हुई हो? जल भराव है, इसके भी बारे में हमें चर्चा की है। इसकी हम समस्या का बहुत जल्दी समाधान करेंगे। और क्या था वो, हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसका वो बनाएंगे, जिससे कि जल भराव की समस्या ना आए। यानी कुल मिला के बैठक अच्छी सफल रही, सकारात्मक माहौल में हाँ रही। जी। और हमने खेल स्टेडियम के बारे में भी बहुत चर्चा की है। इसके बारे में भी हमने प्रोजेक्ट जल्द से जल्द हमारा बनेगा और ये बहुत अच्छा स्टेडियम बनेगा, जिसको देख के लोग कहेंगे कि वाकई में कुछ चीज़ बनाई है। तो पार्षदों को कैसा सहयोग रहा चर्चा में? पार्षदों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है। सभी ने अपने अपने वार्ड के सभी कार्य लिखवाए हैं। जो कार्य सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होंगे वो कार्य सबसे जल्द होंगे। सभी के सभी कार्य होंगे, जल्द से जल्द होंगे। कुछ कार्य जल्द होंगे, कुछ देर में होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छी बातों पर चर्चा, अच्छे मुद्दों पर चर्चा हुई। नगर पालिका सचिव भी महोदय हमारे साथ हैं। सेक्रेटरी साहब आपसे जुड़ना चाह रहे हैं सचिन जी। मुद्दा बेसहारा पशुओं का है और एक मोहल्ला वार्ड नंबर 10, 11, 12 में तो पशुओं की भरमार है और वहाँ के पार्षद अंकुश चौहान के नेतृत्व में पशुओं को इकट्ठा भी किया गया और कुछ नारेबाजी भी हुई, आपने देखा होगा। तो क्या कुछ कहना चाहिए, स्थायी समाधान क्या है? हमारे शहर में फिलहाल गौशाला की दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। कोई गौशाला वाला बेसहारा को ले नहीं रहा है इन जानवरों को। तो हमने आज हाउस में मीटिंग में पास किया, जल्दी इसका टेंडर लगाया जाएगा, जिसमें जो एजेंसी आएगी वो सारे बेसहारा जानवरों को पकड़ कर कहीं भी लेकर जाए, किसी गौशाला में ले, उसकी जिम्मेदारी रहेगी, जिससे कि हमारी जगह की समस्या का समाधान हो पाएगा। हो जाएगा मतलब समाधान। आज प्रस्ताव पारित किया, हम कार्य शुरू करेंगे जल्दी। इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की मीटिंग किस प्रकार से रही? अच्छा रहेगा, शुरुआत अच्छी रही या आती 6 लगा या फिर उबाऊ पारी रही? आज की मीटिंग में सभी पार्षदों ने, चाहे वो किसी भी दल से था, सभी ने बड़ा अच्छा सहयोग किया और सबकी मन से ही शहर में विकास कार्य करवाए जाए। इसके अंदर जो मेन एजेंडे थे, आपकी मेन बाजार को करना, साइड पर चौड़ी करनी, आपकी पार्क में अच्छा झूले लगवाने इसके अंदर, स्टेडियम, और मेन जो लोगों की स्टेडियम की मंशा थी उसके अंदर हम बताया सभी पार्षदों कम से कम 1.5-2 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार होने जा रहा है। इसके अंदर उस स्टेडियम में पूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हाँ जी, यानी धरातल पर कार्य अब से शुरुआत हो जाएगी। हाँ, अब धरातल से शुरुआत हो जाएगी। अब प्रस्ताव पास हुए हैं, फिर उनके अब एस्टिमेट बनेंगे। इसमें टाइम तो लगता है, देखिए महीने 2 महीने समय लगेगा शुरुआत होने में। चलो तो कोई बात नहीं, हो जाएगा वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पार्षद बैठे हुए हैं, इनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि अपने वार्ड में शॉर्ट में बात करेंगे। सुनीता जी, क्या कुछ अपने वार्ड के बारे में जानकारी आज दी गई, कुछ विकास की बात हुई? नमस्कार। 71 का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वार्ड में बहुत समस्या है, नालों की सबसे ज़्यादा है। उनके ऊपर मुद्दा रखा है मैंने। उनके मुद्दा, हाँ जी, मुद्दा रखा है। उनकी अपनी समस्या रखे उनके आगे, उनकी समस्या का कोई समाधान होगा। जगदीश जी, क्या कुछ रखा अपने वार्ड के बारे में? सबसे पहले मैं 71 न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैंने लाइटों के जो गुग्गामाड़ी पे नहीं है, और मेरे पास सबसे बड़ा वार्ड है, उसमें लाइटों का, गलियों का, और सबसे मेनली जो खेल का ग्राउंड होना चाहिए वहाँ। और जब ये बनेगा तो सतपाल जी, आपसे वादा है कि एक क्रिकेट का टूर्नामेंट जरूर होगा वहाँ पे। बहुत बढ़िया जी। गुप्ता जी, आप जानकारी दीजिए, क्या कुछ विषय रखा अपने वार्ड के बारे में? हमने रिपेयर के बारे में रखा है। जो बहुत बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं कि सबसे पहले इनकी रिपेयर करवाई जाए। जी। और ये जो आम आवारा पशु की समस्या है, वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम शुरू होएगा और उन्होंने टेंडर सबके पास हो गए हैं। और अब जल्दी से जल्दी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एक पार्क के लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड की मांग की है कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा जाए। जो वहाँ पे जो फूल पौधे सब नोक चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, आपने बहुत वादे किए थे चुनाव से पहले, तो आज क्या कुछ चर्चा रखी?
हमने सबसे पहले तो ये सनातन मंदिर की तरफ जो वो हैगा चौक उसकी भी रखी है, और एक मेन रखी है ज्ञानी वाली गली में। वहाँ भी बारिशों में पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सारे शहर का ही निकलना वहाँ से होता है, कई गलियाँ उधर से निकलती हैं। तो उन्होंने ये हमारा सुनवाई करी है और पास भी कर दिया है, बट टाइम लगेगा, 2-3 महीने लग जाएंगे वहाँ पे ठीक होने में। हमने रिपेयरिंग का काम करवाया पहले कि गलियाँ बाद में बनेंगे, पहले जो टूटी फूटी गलियाँ हैं जिनके जाल नहीं है वो लगवाओ, और ये मेन पशुओं का भी रखा है मुद्दा, जो आवारा पशु घूम रहे हैं इनको भी हटवाया जाए। तो उन्होंने हमारे से वादा किया कि हम 2 महीने तो लग जाएंगे कम से कम काम शुरू होने में। समय लगा, कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। सजल जी क्या कहेंगे, आज कोई चर्चा अपने वार्ड के बारे में की? आपने देखा है जैसे सभी पार्षदों ने आपको बताया कि विकास के सारे कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई है, और उसके बाद साथ साथ मैडम ने चेयरमैन ने हमारी एक कमेटी गठित की है, 4 कमेटी बनाई गई हैं, जैसे कि डेवलपमेंट कमेटी होगी, उसमें भी 3-4 पार्षद लिए गए हैं। कुछ सफाई से रिलेटेड एक सफाई अभियान की कमेटी बनाई गई है जिसमें 4 पार्षद लिए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की एक कमेटी बनाई गई है, और एक कमेटी और बनाई गई है जो अवैध कब्जे वाली है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द सारे कार्य किए जाएंगे। सर जीवन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरे वार्ड में जो सबसे मेन ज़रूरत है बिजली पानी की आपूर्ति नहीं है, उसके लिए मैंने बोला है कि जल्द से जल्द उनको बिजली पानी की सुविधा दी जाए सभी को। हाँ जी, आश्वासन मिल गया? हाँ जी, आश्वासन मिल गया जी। नायब सिंह जी, ऐसा सतपाल जी, जो हमने वार्ड में अपने लोगों से वादे किए थे उन वादों के ऊपर आज मैंने यहाँ पर बात की है। जैसे कि मेरी मेन पुलियाँ टूटी पड़ी थी वो लिखी गई है, तुरंत ही वगैरह साथ के साथ इन पर काम लगा दिया जाएगा। जैसे कि गलियों में भी टाइम लगेगा, सीवरेज की वजह थोड़ा सीवरेज कंप्लीट होएगी, उसके बाद ही गलियों का काम निर्माण शुरू होगा। बाकी आवारा पशुओं के बारे में बातचीत चल रही थी, उसको भी जल्दी से दूर कर दिया जाएगा। जी गोपाल जी, सबसे अधिक मार्जिन से आप जीते, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कैसी रही मीटिंग? आज की मीटिंग में मैंने एक तो खेल स्टेडियम के बारे में यहाँ पर लिख के दिया है, क्योंकि उसके हालात बहुत ख़राब हैं। 20-25 बच्चे हर रोज़ वहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं, लेकिन वो आज मैंने सुबह जाके देखा है, इतने बुरी हालत थी उनकी, चिक्कड़ में वो प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरा मुद्दा, मानव केंद्र के मोड़ के पास जो बस स्टैंड है, बस स्टॉपेज बना हुआ है, जो बस स्टॉपेज बना हुआ है वहाँ खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है। लोग वहाँ से कम 500 यात्री रोज अप डाउन करते हैं चंडीगढ़ के लिए और मुजफ्फरनगर के लिए। लिखवा के दिया है मैंने इसको। हाँ, एक गली भी टूटी पड़ी है जिसका 2 महीने से जो टूटी पड़ी है, लेकिन वो रास्ता खराब है। चलिए हो जाएगी ठीक वो भी। जी सोनिया जी, क्या कहेंगे अपने वार्ड के बारे में? हमने हमारे 11 वार्ड की जो गली है हमारे घर के सामने बिल्कुल टूटी फूटी हुई है, और नालियाँ भी बिल्कुल कच्ची हैं और सारा पानी बाहर आता है। हमने इस बारे में उसको चेयरमैन जी को बोला है जो हमारी गली को बनवा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुश जी, आपने तो झंडा उठा लिया था बेसहारा पशुओं का, उनका आप सहारा बन रहे हैं, बस बैठे रहिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने जरूर ये बात रखी होगी, मुझे विश्वास है, और इसी कारण से आपने भी मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अंकुश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सतपाल जी, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। मैडम ने और सचिव साहब ने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी। मेरा सबसे पहला मुद्दा यही था कि आवारा पशुओं का कोई समाधान किया जाए। सचिव साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से मेरी बात सुनी, और तुरंत अभी मुनियादी की भी इन्होंने सूचना दिया कि मुनियादी शहर में करवाई जाए कि ये जो लोग आवारा पशुओं को गांव से यहाँ पे सडोरा में छोड़ के चले जाते हैं, अगर वो मौके पे पकड़े गए तो उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होगी और सज़ा भी करवाई जाएगी थाने में जाके। इसके अलावा मैडम ने आज मुझे एक पद सौंपा है वो कब्जा हटवाने का, तो मैं उसके लिए मैडम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने कार्य को बहुत ही कुशल ढंग से निभाऊंगा, इसका मैडम को आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, कब्जा हटवाने के लिए ताकतवर आदमी की चाहिए, और अंकुश जवान जी हमारे ताकतवर हैं ही हैं। तो अब देवेंद्र सैनी जी, बहुत हॉट शॉट रही है आपकी, बड़ा नाम है आपका, और एक अच्छा पद भी आपको मिले, ऐसे भगवान से हम चाहते हैं। देवेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज क्या बात आपने रखी? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। मैंने जो भी वादे करे थे अपने वार्ड 8 से संबंधित जो भी वादे थे, जैसे दोनों तरफ के नाले, बिजली घर से आगे और बिजली घर के पीछे जो शहर का सारे बाजार का पानी जाता है उसमें, वो सबसे पहले मैंने डिमांड रखी। और जो शमशान घाट में हमारी गली टूटी फुट्टी पड़ी है ना, वो उसकी प्राथमिकता दी। और जितनी भी गलियाँ हैं MLA कॉलोनी वगैरह में अपना ये सीवरेज का काम अधूरा पड़ा है जो, वो पूरा करने के लिए, और एक पाइपलाइन रह रही वहाँ वाटर की पानी वाली पाइपलाइन, उसको पूरा करने के बाद अपने सारी गलियाँ में काम लगेगा। बैटिंग अच्छे ढंग से करी आपने आज। तो ये थे हमारे चेयरपर्सन, और ये हमारे बहुत ही सक्रिय हमारे पार्षद, और जैसा कि सारा शहर इनसे उम्मीद कर रहा है कि सभी एक्टिव हैं, और उस एक्टिव का आज नमूना इन्होंने दिया है। बहुत अच्छे ढंग से एक सकारात्मक माहौल में
ये बैठक आयोजित हुई और बैठक की अध्यक्षता चेयरपर्सन शालिनी शर्मा और पूरा नेतृत्व हमारे सचिव सुरेंद्र मलिक जी द्वारा यहाँ पर किया गया। और उम्मीद करेंगे जो भी आज यहाँ पर एजेंडा पास किया गया वो संपूर्ण होगा और धरातल पर कार्य होगा और सढौरा शहर विकास के नए नए आयाम स्थापित करेगा। तो ये थी आज ये पहली बैठक से स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।